कुरान को जलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब इस्लामिक देशों तक पहुंच चुका है, जहां तमाम इस्लामिक देशों ने स्वीडन के खिलाफ एकजुट होते हुए हमला बोल दिया है। हमला बोलने वालों में पाकिस्तान भी शामिल है। इसके अलावा इसे लेकर तुर्की, मिस्र समेत सऊदी अरेबिया ने भी इस पर भारी नाराजगी जताई है। दरअसल स्वीडन के स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के बाहर बकरीद के मौके पर कुरान जलाई गई थी। कुरान जलाने की इस घटना ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फुटेज में एक प्रदर्शनकारी कुरान को उछालता, जलाता हुआ और स्वीडन का झंडा लहराता नजर आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि स्वीडन की सरकार ने कुरान जलाने की घटना पर इस प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि सरकार ने अभिव्यक्ति की आजादी के तहत इसकी इजाजत दी थी। लेकिन अब दुनिया भर के इस्लामिक देशों ने स्वीडन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने कुरान जलाने की घटना को घिनौनी घटना करार दी। ईद उल अजहा के मौके पर स्वीडन में हमारी पवित्र किताब कुरान के खिलाफ की गई घिनौनी हरकत की निंदा करता हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के इस्लाम विरोधी कृत्यों की अनुमति देना अस्वीकार्य है। इस तरह के जघन्य कृत्यों को अनदेखा करना अपराध में सहभागी होना है। उधर राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन का भी इस मामले को लेकर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप तुर्की के मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तब हमारी तरफ से आपको नेटो में कोई समर्थन नहीं मिलेगा। उधर इस मामले को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है और कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भेदभाव, नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को सही नहीं ठहराया जा सकता है। बयान में आगे कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत देश धार्मिक घृणा की वकालत करने वालों पर रोक लगाने के लिए बाध्य है। पश्चिमी देशों में पिछले कुछ महीनों के दौरान बार बार हो रही ऐसी इस्लामोफोबिक घटनाएं उस कानूनी ढांचे पर गंभीर सवाल उठाती हैं जो इस तरह के नफरत भरे कृत्यों की अनुमति देता है। हम इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नफरत को बढ़ावा देने और अंतर धार्मिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस नहीं देता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सभी देशों की सरकारों से इस्लामोफोबिया और मुस्लिम विरोधी नफरत की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए विश्वसनीय और ठोस उपाय करने की अपील की है। कुरान जलाने की घटना से आहत होकर उधर मोरक्को का भी बयान आया है। मोरक्को ने स्वीडन के राजनयिक को तलब किया है और अपना विरोध दर्ज करवाया है। कुरान जलाए जाने की घटना के विरोध में मोरक्को ने स्वीडन से अपने राजदूत को अनिश्चित काल के लिए वापस बुला लिया है। विवाद को लेकर ईरान ने कहा है कि ईरान की सरकार और यहाँ के लोग इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हम स्वीडन की सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो बार बार किए जा रहे पवित्र किताब के अपमान पर जवाबदेही तय करेगी। इसके अलावा कुरान जलाए जाने की वजह से इस्लामिक देश सऊदी अरब भी काफी नाराज है। सऊदी ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है। सऊदी के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के घृणित कृत्यों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, इन घृणित और बार बार किए जा रहे कृत्यों को किसी भी औचित्य के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे कृत्य स्पष्ट रूप से नफरत और नस्लवाद को उकसाते हैं। ये सहिष्णुता, संयम और चरमपंथ खत्म करने के मूल्यों को आगे बढ़ाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के विरुद्ध हैं। ऐसे कृत्य नागरिक और देश के बीच संबंधों में पारस्परिक सम्मान को कम करते हैं। सऊदी ने आगे कहा है कि स्वीडन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों की अनदेखी की और सामाजिक मूल्यों के प्रति सम्मान की कमी दिखाई है। इस घटना के जरिए स्वीडन ने इस तरह की घटना होने दी जो शांति और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इतना नहीं, सऊदी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के जघन्य कृत्यों को सही ठहराने को अस्वीकार करार दिया है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया है। मिस्र पवित्र कुरान को जलाने के बार बार होने वाली घटनाओं और हाल ही में कुछ यूरोपीय देशों में इस्लामोफोबिया और ईश निंदा के अपराधों में बढ़ोतरी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है। साथ ही मुसलमानों के धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करने वाले इस तरह के सभी कृत्यों को अस्वीकार करते हैं। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि मिस्र वही देश है जहां से अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी अपना विदेशी दौरा पूरा कर भारत वापस लौटे हैं। इसके अलावा कुरान जलाने को लेकर इराक की तरफ से भी बयान आया है। इराक ने इसे नस्लवादी और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। ईरान ने कहा है कि चरमपंथी और शांत दिमाग वाले लोगों द्वारा बार बार पवित्र कुरान की प्रतियां जलाने की निंदा करते हैं। इराकी सरकार ने बाकायदा इसे लेकर एक बयान भी जारी किया है और लिखा है, ऐसे कृत्य को अंजाम देने वाले न केवल नस्लवादी बल्कि हिंसा और नफरत को भी बढ़ावा देते हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसके अलावा इराक की ओर से कहा गया है कि स्वीडन इस्लाम के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है। उन्होंने इराक के लोगों से आग्रह किया है कि वो राजधानी बगदाद में स्वीडन के
दूतावास के बाहर प्रदर्शन के लिए जमा हों और स्वीडन के राजदूत को वापस भेजने की हम मांग करें। इसके अलावा कुरान जलाने को लेकर इस्लामिक देश जॉर्डन ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। जॉर्डन की सरकार ने अपने बयान में कहा है कि पवित्र कुरान को जलाना खतरनाक नफरत को बढ़ावा देने का काम है। ये इस्लामोफोबिया है जो हिंसा को उकसाता है और धर्मों का अपमान करता है। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता है। उधर कुवैत ने भी इसे लेकर एक बयान जारी करते हुए स्वीडन की आलोचना की है। कुवैत ने लिखा है कि यह खतरनाक उत्तेजक कदम है जो दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को भड़काता है। इसके अलावा यमन भी कुरान को जलाने की वजह से भयानक गुस्से में है। यमन ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। यमन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार ने इस घटना को चरमपंथी लोगों द्वारा इस्लाम के पवित्र पर्व पर जानबूझकर दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने वाला कृत्य कहकर इसे खारिज किया है। मंत्रालय ने आह्वान किया है कि बार बार होने वाले इस तरह के दुर्व्यवहार को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा सीरियाई सरकार भी इस घटना से काफी नाराज है। सीरिया की तरफ से कहा गया है कि स्वीडन अधिकारियों की अनुमति पर एक चरमपंथी ने मुसलमानों के लिए पवित्र दिन पर एक अपमानजनक काम किया, जिसकी हम निंदा करते हैं। इसके अलावा इस मामले को लेकर फिलिस्तीन, इस्लामिक देशों के संगठन OIC, मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि घटना ऐसे वक्त में घटी है जब हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिल्म आदि पुरुष का जिक्र करते हुए कहा था कि मान लीजिए कि अगर आप कुरान पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बना दें जिसमें गलत चीजों का चित्रण हो तो आप देखेंगे कि क्या होगा। हालांकि इसके बाद कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह किसी एक धर्म के बारे में नहीं है। यह संयोग है कि इस मुद्दे का संबंध रामायण से है, अन्यथा न्यायालय सभी धर्मों का है। लेकिन अब आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर जिस शख्स ने कुरान को जलाया है वो है कौन। तो आपको बता दें कि कुरान जलाने वाले शख्स का नाम सलमान मोमिका है, जो सालों पहले इराक से भागकर स्वीडन आ गया था। स्वीडन के अधिकारियों से कुरान को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मिलने के बाद मोमिका ने कुरान जलाने के काम को अंजाम दिया, जिसके बाद कुरान जलाने की इस घटना ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। और खास तौर पर जितने भी इस्लामिक देश हैं वो अब एक सुर में, एक आवाज में इस घटना की निंदा कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं, आपके इस पर क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।